हाय बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज द नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद मास। कहने का मतलब क्या है? लेट्स से आपके पास एक मास m है, ठीक है। इसके सामने एक और मास है स्मॉल m। लेट्स दिस इज स्मॉल m, दिस इज कैपिटल m। तो जो कैपिटल m है और स्मॉल m है, ये एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं ये? एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू शो द इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये अपना इन्फ्लुएंस शो करना चाहते हैं एक दूसरे को। तो क्या करेंगे? ये इसे अट्रैक्ट करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। जनरली ग्रेविटेशन फोर्स मैसिव बॉडीज में देखा जाता है, ठीक है। मैसिव बॉडीज लाइक सन, ठीक है, मून या अर्थ बोल दीजिए आप। ऐसी बॉडी जिनका मास बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मास होगा, ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशन फील ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो उतनी ज़्यादा आपको फील होगी, ठीक है। अब छोटी बॉडीज जो होती हैं, ऐसी बॉडीज जिनका मास कम है, वो भी लगाती है ग्रेविटेशन, लेकिन वो आपको फील नहीं होगा। रीजन बीइंग, मास कम है, इन्फ्लुएंस कम होगा, तो आप उसे फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका बेस्ट? इट व्हाट्स मेक एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड और कीप अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। सन है, एक बहुत बड़ा मास है कि नहीं? अर्थ के कंपैरिजन में, तो ये इसे इसका फोर्स फील करवा सकता है। तो सन है, सेंटर पे होता है, इसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, और उन्हीं ऑर्बिट में से अर्थ भी है एक ऑर्बिट में। तो सन क्योंकि मैसिव मास है, तो अर्थ को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सिमिलरली एक एप्पल का एग्जाम्पल लीजिए और और आप अर्थ का एग्जाम्पल लीजिए। अर्थ जो है वो एप्पल के कंपैरिजन में बहुत हैवी मास है, तो ये उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने दिया था हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों, अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m1 लेट्स से, ठीक है। m1 लेते हैं हम, इसको कैपिटल स्मॉल लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा। लेट्स से आपके पास एक मास है एक बॉडी का कैपिटल M, ठीक है। एक और बॉडी है यहाँ पे, उसका मास है स्मॉल m। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप मान लो d, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो फोर्स है इनके बीच में, इनके बीच जो फोर्स होगा, दैट विल डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर इनका मास बढ़ा दिया जाए दोनों का, अगर मास बढ़ा देंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, नहीं बच्चों? मास बढ़ाएंगे तो इनका प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली बढ़ने वाला है। अगर दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज करें तो फोर्स जो होगा इनके बीच में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस वाज फर्स्ट थिंग। पहली चीज क्या बोली उन्होंने? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। सेकंड चीज क्या बोलते हैं ये, कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, ठीक है, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो फोर्स घट जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स घट जाएगी। अगर फोर्स बढ़ा दोगे दैट मीन्स डिस्टेंस कम है। ये कहने का मतलब, इसमें है इनवर्स रिलेशन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो बढ़ जाएगा तो इनके बीच जो फोर्स है बच्चों अपने आप वो घट जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम कर देंगे आप तो फोर्स बढ़ जाएगा। इससे आप एक मैग्नेट का एग्जांपल ले सकते हैं। अब क्योंकि मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशन थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। मैग्नेटिज्म में हम चार्जेस पढ़ते हैं, ठीक है, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप समझने के लिए यहाँ पे उसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक मैग्नेट है जिसका मास m है, एक और मैग्नेट जिसका मास स्मॉल m है। इन दोनों के बीच में बच्चों जो फोर्स होगा, लेट्स से अट्रैक्टिव फोर्स, वो फोर्स आप सिंपल बता सकते हैं कि अगर मैं मास बढ़ा दूँ, अगर मैं मास बढ़ा दूँ तो फोर्स बढ़ने वाला है। आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर मैं इसका डिस्टेंस घटा दूँ लेट्स से, ठीक है, इसको मैं इधर ले आऊँ, इसको भी मैं इधर ले आऊँ, डिस्टेंस घटाने पे भी क्या होगा बच्चों? फोर्स बढ़ रहा है, बहुत बढ़। नेक्स्ट क्या है? अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूँ लेट्स से, मैं डिस्टेंस एक मास को यहाँ ले गया मैं और एक मास को और पीछे ले गया मैं, तो डिस्टेंस बढ़ाने पे जो फोर्स होगा वो घट जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि डिस्टेंस और फोर्स का जो रिलेशन है दैट इज इन इनवर्स रिलेशन, ठीक है, उल्टा रिलेशन है। एक बढ़ता है तो एक घट जाता है, एक घटता है तो एक बढ़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप एक बार पढ़ लो इसको। मास में क्या होगा? ज्यादा मास, ठीक है, ज्यादा फोर्स।
ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट्स तो वीकर फोर्स। तो हमने क्या निकाला इससे? हमने इसे कंक्लूड किया कि फोर्स जो है दोनों बॉडीज़ का, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम, एंड ऑल्सो F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें या इन दोनों को अगर आप कंक्लूड करें एक साथ, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। सही बात है कि नहीं? अब क्योंकि ये इक्वल टू का साइन तो है नहीं, ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। अगर आपको इसे हटाना है तो साथ में आपको लगाना पड़ेगा जी। ठीक है, साथ में आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बच्चों? एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम लिया है हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब बात ऐसी है कि अगर आपको ये डाउट हो कि प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वल टू, इन दोनों में कन्वर्जन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, तो वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। अभी के लिए आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है, दैट एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको फोर्स का यूनिट पता होगा। आपको फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? केजी। एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। तो इस इन तीनों की मदद से आप जी की यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सभी की यूनिट्स रखनी है। फोर्स की जगह क्या रखेंगे हम? न्यूटन रख देंगे। ठीक है, जी की वैल्यू तो निकालनी है मुझे, जी की तो यूनिट ही निकालनी है, तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई एम। मास की यूनिट कहती है केजी, अगेन केजी क्योंकि दूसरा मास भी है यहाँ पे। और नीचे आ जाइए, डी स्क्वायर पूछा है, डी का एम तो डी स्क्वायर का एम स्क्वायर। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? जी की। तो जिसकी वैल्यू चाहिए आपको उसे यहाँ रखो, बाकी को उधर भेज दो। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई। तो कैसे दिखेगा आपको ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर केजी स्क्वायर बनेगा और केजी स्क्वायर नीचे आने वाला बनेगा। तो कैसे दिखेगा आपको ये? अपॉन में केजी का स्क्वायर इक्वल टू जी। यहाँ से पता चला मुझे कि जो जी की यूनिट है वो कुछ नहीं है, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर आके केजी माइनस टू। इस तरीके से यहाँ से आपको जी की यूनिट मिल गई, एंड जी की वैल्यू भी निकाली है हमने। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी निकलती है? 6.673 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, साथ में आपको यूनिट तो बताइए -2। अगर आपने इतना कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। सेकंड क्या है कि ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन तो ये होना चाहिए अपने दिमाग में कि ग्रेविटेशन चाहिए क्यों। देखो, ग्रेविटेशन नहीं होगा तो अर्थ पे जो चीज़ें गिरती हैं, लेट्स से आप एप्पल तोड़ते हैं पेड़ से, ठीक है, आप छलांग लगाते हैं ऊपर, फिर आप नीचे जा जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कुछ रीजंस हैं एंड कुछ जो फिनोमेना है जो हम देखते हैं आसपास, जैसे क्या है? सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि आप छलांग लगाएंगे अगर ऊपर तो वापस नहीं आ पाएंगे, ग्रेविटी ना हो। ठीक है, या टाइम लगेगा आपको ज़्यादा। जो मून का मोशन है अराउंड अर्थ, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑल्सो। ओशियन की जो टाइड्स होती हैं, ओशियन की टाइड्स मतलब जो वाटर वाटर बॉडीज जो हैं, वाटर बॉडीज भी एक इन्फ्लुएंस महसूस करती हैं अपने या सिंपल बोले तो सेलेस्टियल बॉडीज से। जो बड़े बड़े मासेज होते हैं स्पेस में, वो हल्के ऑब्जेक्ट्स पे एक इन्फ्लुएंस लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वाटर बॉडीज जो होती हैं बच्चों, टाइड्स की फॉर्म में वो इन्फ्लुएंस शो करती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये था कि वाई इज ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका नाम क्या है? मास एंड वेट। देखो, मास और वेट में अंतर क्या होता है? अगर आप जनरली किसी से पूछो कि आपका वेट कितना है, ठीक है, आपका वेट कितना है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? आपको वो 70 kg, ठीक है, 60 kg, 50 kg ऐसे बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये सही नहीं है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं वेट, हम जनरली वेट को केजी में नापते हैं, लेकिन अगर यहाँ पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। बच्चों, हमेशा हमें मास को नापना है केजी, जो मास को किसमें नापना है हमको? केजी में। ठीक है, और वेट को हमें नापना है आज के बाद न्यूटन में। अब रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, मास क्या होता है? लेट्स से मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, एग्जांपल लो कि मेरे पास एक लेट्स से एक मार्कर है, ये मार्कर है और ये इसकी टिप है। ठीक है, ड्राइंग अजीब है। एक मार्कर है, ये इसकी टिप है। तो बच्चों, मार्कर किससे